नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में अचानक से बेरोजगारों का बाढ़ आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के आधार पर आपको सब चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ समझिए, हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो कि दिसंबर तक मात्र और मात्र 0.1% था, अब अचानक से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक महीने में इतने सारे बेरोजगार कहां से पैदा हो जाएंगे, कहां से आ जाएंगे। ऐसा कौन सा जॉब, ऐसा कौन सा महामारी आ गया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आरक्षण वाला एक पेज है, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अचानक से 0.1% से बढ़कर के बेरोजगारी दर वो 3.4% हो गया है। ये सोचने वाली बात है कि या तो पहले का डाटा गलत होगा या तो अभी का डाटा गलत होगा। 0.1 से अचानक से 3.4 कैसे पहुंच गए? कहां से किसको किसको जॉब से निकाल दिया गया? क्या नरवा गरवा घुरवा प्रोजेक्ट बंद हो गया कि गोबर बेचने वाले जो रोजगार में थे वो अचानक से बेरोजगार हो गए? इस सारा का सारा चीज हमको सोचने की चीजें हैं। और भी कुछ चीजें बताऊंगा, उससे पहले हम सभी देश में देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है। हमारे भारत देश का जो बेरोजगारी दर है अब तक में बहुत समय बाद 8.3% हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है बेरोजगारी दर। और सच में अभी बात करें, हमारे देश का हालत बेरोजगारी के मामले में बहुत ही ज़्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं आज के डेट में। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि देखो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने कहा कि हाँ, हम बेरोजगार हैं। और तब जाकर के कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो डाटा है 0.1% से लेकर के 3.4% वाला अब जो शो किया जा रहा है, अभी भी मुझे लगता है कि इतना भी सही नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.4% से भी ज़्यादा होगा। हमको जब जनवरी फरवरी का जब आंकड़ा मिलेगा तब और ज़्यादा हमको बेरोजगारी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती अभी नहीं हो रहा है, कोई भी भर्ती नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ देखो, एक्चुअल में क्या होता है, बेरोजगारी दर में गवर्नमेंट जॉब को ही इंक्लूड नहीं किया जाता है, प्राइवेट जॉब्स भी इंक्लूड होते हैं। तो सबको भी देखो, उसके बाद भी एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार 0.1% दिखा रही थी। अब एक्चुअल में इसको हम सभी एक प्रकार से कह सकते हैं, ये जमीनी हकीकत है कि 0.1 को अचानक से कैसे 3.4% कर दिया गया। समझो, 1% भी होता ना, 1% को 3.4% करना समझ में आता है, लेकिन 0.1 को 3.4 करना मतलब कितना ज़्यादा परसेंट में बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को बढ़ाया गया है, मतलब ये रिपोर्ट है, कोई छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बनाती है। इस रिपोर्ट को हमेशा एक एजेंसी है CMIEI, वो बनाती है। और आपको कुछ जो फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को बता देता हूँ। दिसंबर में जो बेरोजगारी दर है वो 8.30% या 16 महीने में सबसे ज़्यादा है। भारत देश की बात हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो 3.4% बहुत समय बाद हुआ है, बहुत समय बाद। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कभी भी 1% के आसपास ही दिखता था हमको बहुत सारे महीनों से। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर बात करें तो वो है हरियाणा में 37.4%, राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1% और झारखंड में 18%। सबसे कम बेरोजगारी दर की बात करें तो ओडिशा है 0.9%, गुजरात में 2.3% है, कर्नाटक में 2.5% है और मेघालय में 2.7% है और महाराष्ट्र में 3.1% है। आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा एक्चुअल में आपको क्या लगता है हमारे छत्तीसगढ़ में कितना % बेरोजगारी दर है, और क्या इस बेरोजगारी दर जो कि बढ़ा है अचानक से 0.1% से 3.4% हुआ है, क्या उसमें आरक्षण मुद्दा को आप सभी देखते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आरक्षण मुद्दा कोई इंपैक्ट होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत समय से कोई गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी नहीं आया है। तो कैसे कह दे, प्राइवेट सेक्टर में कभी भी आरक्षण नहीं देखा जाता है जॉब के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाता है। अगर 0.1% का डाटा छत्तीसगढ़ सरकार शो कर रही थी बहुत समय से, तो अचानक से 3.4% कैसे हो गया होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक था। आप सभी को अगर हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।